सब भाई बहनों और दोस्तों को इस बाइबल अध्ययन में मेरा हार्दिक स्वागत है। सबको जय मसीह और नमस्कार। और जो लोग जूम में जुड़े हुए हैं और जो लोग ऑनलाइन माध्यम से सुनते हैं, सबको मेरा हार्दिक स्वागत। परमेश्वर हमको आशीष दे। आज हम आ, हमारी बाइबल अध्ययन का चौथी दिन है। ऑल दैट मेक गॉड सैड। हमारा विषय यही है, परमेश्वर को दुखी देने वाले बातें जो जो है। ऑल दैट मेक गॉड अनहैप्पी और सैड। सो दिस इज द फोर्थ क्लास। मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 तीनों अध्याय में हम सर्मन ऑन द माउंट अर्थात यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश हम पढ़ते हैं। मसीह जीवन का पूरा विषय, पूरा प्रिंसिपल्स, बातें इन तीनों अध्याय में यीशु मसीह हमको सिखाया है। और आज हम झूठ बोलने के बारे में हम सीखने चाहते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया कि वो तो तीसरा बात है। पहला बात हम सीखा, क्रोधित होना या गुस्सा आना परमेश्वर को दुखी बनाते हैं। और दूसरा, व्यभिचार और कुदृष्टि डालना, ये भी परमेश्वर को बहुत दुख देता है। और हम तीसरी पॉइंट में आता है, झूठ बोलने का आदत, झूठी शब्द, ये सब परमेश्वर को बहुत दुख देते हैं। हम लोग मसीही लोग हैं, मसीह लोग हैं, यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह को हृदय में उद्धारकर्ता रूप हम स्वीकार किया है। इसलिए हमारे जीवन में से एक सच्चाई का जीवन परमेश्वर इंतजार करते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं फॉल्सहुड, लाइस, हिपोक्रेसी, प्रिटेंस, डिसीट, ये सब बातें है। झूठ बोलना और पाखंड और कपट, दिखावा, छल, धोखा, ये सब एक ही परिवार में आते हैं। झूठ का परिवार में ये सब आते हैं। और परमेश्वर की इच्छा, मन यही है, हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, इस पाप से हम अलग रहना है। क्योंकि परमेश्वर इस आदत को हमारे जीवन में है तो बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो लोग झूठे हैं, जो लोग कपट व्यक्ति है, जिनके जीवन में छल और धोखा है, इन सब लोग अंत में नरक जाएंगे। उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेंगे। भाई बहने, ये बहुत गंभीरता से हम लेना है। ठीक है, हम आज की वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 33 से 37 तक हम पढ़ेंगे। 33 से 37 तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 5:33-37। मत्ती 5 का 33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपने शपथ को पूरी करना। झूठी शपथ अर्थात झूठ बोलना और झूठ मन में रखना, यह परमेश्वर घृणा करते हैं। और अगला पद में हम पढ़ते हैं, परंतु तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर के सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पावों की चौकी है। और लास्ट वर्स, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो,
क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इस वचनों में प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलने की आदत को नफरत करते हैं और मना किया है। तुम्हारी बात 37 में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। यदि आप हाँ कहते हैं तो जरूर हाँ होना है, यदि ना कहते हैं तो जरूर ना होना है। इसके बीच में कुछ नहीं होता है। अर्थात हम जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, हमारे मुंह से जो बातें आते हैं सच सच कहना है। झूठ की बात हमारे मुंह से नहीं आना है। चाहे यदि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा एक झूठ बोलने से, फिर भी आप बोलना है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह के चेला हूं। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में मैं अपनाया है, मेरा नया जीवन हुआ है, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच सच कहूंगा। क्या आप निर्णय ले सकता है आज? ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं हमारे चारों ओर लोग रोज, विश्वासी लोग भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको नहीं जानता है, ये जानकारी उनमें नहीं है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। उन लोग ऐसे ऐसे झूठ बोल के उनको एक अभ्यास हुआ है, साधारण रीति से झूठ बोलते हैं। लेकिन आज हम यीशु मसीह के पास आए हैं भाई बहन, इसलिए यीशु मसीह के जैसे सच सच कहने वाले, झूठ को घृणा करने वाले लोग हम बनने परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि लोग नहीं मानते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठा है, झूठी है, उन लोग परमेश्वर की राज्य में उनका वारिस नहीं होगा, वो नरक में जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, झूठ का शुरुआत कहाँ है? इसका स्रोत क्या है? इसका मूल क्या है? कहां से झूठ आते हैं? हम लोग बहुत झूठ बोले हैं। जन्म से इस दुनिया में लोग झूठ बोलते बोलते आगे आते हैं। लेकिन ये ऐसा मामूली बात नहीं है, बहुत गंभीरता से हम लेना है। झूठ बोलने का ये स्रोत जो है परमेश्वर से नहीं है, बल्कि शैतान से आता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय का 44 हम पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ध्यान से सुनिए, झूठ बोलने के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया है। यह वचन मुख्य वचन है। आप बहुत बार ये पढ़ना है, सुनना है और अपने मन में इस वचन को रखना है। यीशु मसीह ने बोला वो आरंभ से शैतान हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, शैतान में सत्य है ही नहीं। फिर क्या है? शैतान में झूठ है, कपट है, छल है, चालाकी है, सब चीजें उसके अंदर है। और यीशु मसीह ने हमको बोला जब वह अर्थात शैतान झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। क्या हम लोग झूठ बोलने वाले हैं? क्या हमारे स्वभाव से ऐसा आता है? आज थोड़ा बदलावट होना है भाई बहन, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। सुनिए, शैतान कौन है? झूठ बोलने वाला है और सब झूठों का पिता है। सुनिए,
और अब मैं या आप छोटा मोटा झूठ बोलता है तो हम जल्दी शैतान के बच्चे बनते हैं। हम जब यीशु मसीह को अपनाया हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बना है। लेकिन जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, सत्य पर स्थिर नहीं रहते हैं, तो हम जल्दी शैतान के बच्चे बनते हैं। ये तो परमेश्वर को बहुत दुख देता है। परमेश्वर बहुत दुखी होता है। देखो, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, रविवार को बहुत आराधना में आते हैं और भजन प्रचार करते हैं, लेकिन अब तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का, झूठ सोचने का आदत से हम सब लोग बचाना है। जरूर परमेश्वर हमको बचाएंगे, हमको उद्धार देंगे और हमको सत्य के मार्ग में आगे ले जाएंगे और अंत में हमको स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। कितने लोगों को ये प्रतीक्षा है, ये होप है। ठीक, हम देखेंगे पुराने नियम, मूसा के नियम में कैसा था। हम लेवियों की पुस्तक में देखेंगे, लेवी व्यवस्था 19 का 11वां वचन पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 11। मूसा के नियम में यहूदी लोगों को ये कानून दिया था, तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। पुराने नियम भी ये कानून दिया था, तुम झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत करते हैं। 12वां वचन वर्स 12, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूं। जब हम लोग जो मसीह लोग हैं, जब हमारे जीवन में झूठ की बात होता है, झूठ शब्द खाते हैं, तो अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। हम हृदय में थोड़ा डिसीजन करेगा, निर्णय करेगा, आज रात को मेरी माफ कीजिए परमेश्वर, बहुत बार झूठ बोलने की आदत मेरे जीवन में है, कभी कभी झूठ बोलने का स्वभाव है, मुझे माफ कीजिए। मेरा जीवन में सत्य का जीवन मुझे चाहिए। और हम भजन संहिता में पढ़ेंगे, भजन संहिता 101 का 7वां वचन, Psalm 101 वर्स 7। क्या लिखा है? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। ये दोनों बात एक ही परिवार का है। छल करता है, झूठ बोलता है। पहले हृदय में रहता है ये बातें और इनके बाद मुंह में आता है और प्रकट होता है। हम लोग इस पाप से जरूर हम अलग रहना है। परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर ही चाहते हैं हर एक परमेश्वर की बेटे बेटियां सत्य के रास्ते में आगे जाना है, क्योंकि यीशु मसीह का रास्ता सत्य की रास्ता है, झूठ की रास्ता नहीं है। हमारे आसपास के लोग, पड़ोस लोग और फ्रेंड्स सब लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हम इनके साथ साथ जाके झूठ नहीं बोलना। हम बोलना, मैं मसीह में आया है, मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, इसलिए मैं सच सच कहूंगा। छल की बात, झूठ की बात नहीं होगा। और निधि वचन में फिर हम पढ़ते हैं, निधि वचन 12 का 22वां वचन, Proverbs 12 वर्स 22। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। और आप सुनिए, जो झूठ बोलते हैं यहोवा उनको घृणा करते हैं। यदि मैं और आप, हम लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर हमसे घृणा करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना शैतान का स्वभाव है। एक बार
सड़क में बच्चे लोग खेलते थे। 10-15 बच्चे हैं और लोग सड़क में खेलते हैं। और सडनली एक लड़का लाया, उनके हाथों में एक छोटा पप्पी को लाया, एक पिल्ला को लाया। कुत्ते का बच्चा है, छोटा सा बच्चा का बच्चा को लेके आया एक लड़का। और सब बच्चे कहा, अरे मुझे देना है, मैं घर ले जाना चाहता हूं, मुझे दीजिए, मुझे देना। सो उनके बीच में झगड़ा हुआ। तो उनके नेता, एक लड़का है, वो बोला, अरे सबको एक पिल्ला को कैसा दे सकता है, एक ही है। इसलिए मैं एक एक निर्णय करता करता हूं, हम में से जो बहुत बड़ा झूठ बोलता है उसको पिल्ला को देगा, ये छोटा कुत्ता को लेगा। ऐसा एक निर्णय किया। और बच्चे आके बोलना शुरू किया। बहुत 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 झूठ बोला। लेकिन उस लीडर को अच्छा नहीं लगा। उसी समय एक संत व्यक्ति, एक सन्यासी, कावी वस्त्र पहन के उधर आया और बच्चों से पूछा, अरे बच्चे, आप लोग क्यों झगड़ा करते हैं? आप आपस में प्रेम करने वाले हैं, क्यों झगड़ा होते हैं? तो बच्चों का अगुवल, वो लड़का कहा, महाराज, यही बात है, एक ही पिल्ला है, सबको चाहिए। इसलिए हम निर्णय किया निर्णय लिया है, जो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं उसको इसको देगा। तो संत व्यक्ति बहुत अचंभा हुआ और कहा, अरे तुम छोटे बच्चे झूठ बोलने वाले हैं, ये बहुत बुरा बात है। देखे, मेरे जीवन में जब मैं आपके जैसे एक बच्चा था, मैं एक ही झूठ नहीं बोला है, अभी तक जीवन में झूठ नहीं बोला है। हमारा जीवन सच्चाई का होना है, झूठ नहीं बोलना है। तो बच्चे लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं। तो लीडर लड़का बोला, बच्चे, हम सब लेके इस पिल्ला को इस संत को ले देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला है। क्योंकि वो बोला, मैं झूठ नहीं बोला है, नहीं बोलने वाला है, एक ही एक झूठ भी मैं नहीं बोला है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सुनिए, जब हम लोग सोचते हैं और कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि बाइबल कहते हैं हम सब में पाप है, हम सब में कमजोरियां है, हम सब कमजोर लोग हैं। इसलिए हम अपने जीवन को परखना है और पाप को देखे परमेश्वर के आगे आके हम माफी मांगना है, अंगीकार करना है, मैं पापी हूं, मैं झूठ बोलने वाला हूं, परमेश्वर मेरा माफ कीजिए। ऐसा हम लोग परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना करना है, माफी मांगना है। तो जरूर परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थोड़ी देर देखेंगे यीशु मसीह का जीवन कैसा था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 6वां वचन, जॉन्स गॉस्पेल 14 वर्स 6। यीशु घोषणा करता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ऐसा घोषण किया। क्या घोषण किया? मार्ग मैं ही हूं, सच्चाई मैं ही हूं और जीवन मैं ही हूं। ये बहुत बड़ा एक क्लेम है, घोषणा है। अर्थात यीशु मसीह कहा चेलों से, कहा, देखो मेरे जीवन को देखो, मेरा जीवन पूरा सच्चाई है, सत्य है। मेरे जीवन में असत्य कुछ नहीं है, झूठ नहीं है, मैं झूठा नहीं हूं। मैं असली में मेरा जीवन सच्चाई का जीवन है, मैं ही हूं सच्चाई। हम लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं, आज भाई बहन, हमारा जीवन भी ऐसा ऊपर लेवल में आना है। अच्छा, और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8वां अध्याय का 31 और 32 वचन पढ़ेंगे।
जॉन 8:31 एंड 32, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेगा तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सुनिए, ये यीशु मसीह की घोषणा है। वो कहते हैं, उन्होंने कहते हैं, और सत्य जानोगे आप लोग और सत्य आप लोगों को स्वतंत्र करेगा। क्या आपके जीवन में स्वतंत्रता है? पाप की स्वभावों से, आदतों से क्या हम लोग स्वतंत्र है? परमेश्वर ऐसे चाहते हैं। यीशु मसीह के पास हम जब आते हैं, हमारा जीवन में सच्चाई मिल जाएगा और हम सत्य को जानोगे और सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। हर चीजों से, पाप की स्वभावों से, आदतों से, बुरे आदतों से, यीशु मसीह की जीवन से हमको स्वतंत्रता मिल जाएगा। यीशु कहा, मैं आपको स्वतंत्र करेगा, बट लेकिन आप मेरे पास आना है और सत्य को जानना है। ठीक, हम आगे जाएंगे। यीशु मसीह सच्चाई है और शैतान झूठ का पिता है, हम सोचा। और इधर यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही हूं सत्य और मैं ही हूं मार्ग। अच्छा, और जब यीशु मसीह पिलातुस से के आगे है और उनसे बात करते हैं, ऐसा कहा यूहन्ना 18 अध्याय का 37 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हो कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। ये बहुत बड़ा एक घोषणा है। यीशु मसीह ने ऐसा घोषणा किया, पिलातुस से बोला, मैं सत्य के लिए जन्म लिया है। मेरा जीवन में असत्य कुछ नहीं है, झूठ कोई नहीं है, छल नहीं है। मैं सच्चाई के लिए मेरा जन्म हुआ है और जो लोग सत्य को प्रेम करते हैं उन लोग मेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करेगा, प्यारे परमेश्वर, मेरा जीवन से पूरा छोटे बातों को निकाल के सच्चाई से आप मेरा जीवन को फरना है, ठीक है। और यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पहला पतरस की पुस्तक में पढ़ते हैं। पहला पतरस दूसरा अध्याय का 21 और 22 दो वचन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 21 एंड 22। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पतरस लिखते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उड़ाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। सुनिए, यीशु मसीह के बारे में पतरस लिखते हैं, यीशु मसीह हमको एक एक चिन्ह दिया है, एक एक दृष्टांत दिया है। उनके पद चिन्हों के पीछे पीछे हम चलना है। उनके पद चिन्ह क्या है? वो पाप नहीं किया, वो पहला बात है। उनके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकला, ये भी बहुत गंभीर बात है। यीशु मसीह के मुंह में नहीं, हृदय में भी नहीं, क्या नहीं, छल की बातें, झूठ की बातें उनके जीवन में है ही नहीं। आज भाई बहनें, परमेश्वर हमसे भी ये चाहते हैं। उनके बेटे बेटियां हैं हम, हमारे जीवन में भी पूरा सच्चाई परमेश्वर इंतजार करते हैं। और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, पांचवा वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 का 14 का 5। और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था,
वो निर्दोष है। यीशु मसीह के साथ सियोन की पहाड़ में बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनके जीवन पवित्र जीवन है और उनके बारे में लिखे हैं। उनके मुंह में झूठ न निकला था, क्योंकि वो निर्दोष लोग हैं। ये वचन हमारे जीवन के बारे में भी सच्चाई होना है। इस भैया, इस बहन, उसके जीवन में सच्चाई ही है, झूठ नहीं है। कितना अच्छा जीवन है। ठीक है, परमेश्वर के वचन बाइबल में हमको कहते हैं हम सभी समय सच्चाई में आगे जाना है। एफिसियो 6वां अध्याय का 14 हम पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 6 का वर्स 14। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हमारा बेल्ट सत्य का बेल्ट होना है। हम सब लोग बेल्ट पहनते हैं, क्योंकि बेल्ट नहीं है तो हमारा कपड़ा नीचे गिर जा सकता है और हम आ, बहुत अपमानित हो सकता है, शेमफुल हो सकता है। इसलिए हम बेल्ट पहनते हैं। और हर एक विश्वासी की जीवन में भी ये सत्य का बेल्ट होना है। यदि आपके जीवन में सत्य का बेल्ट से कमर नहीं बांधा है तो एक दिन आप दुखित होगा, अपमानित होगा, परमेश्वर के आगे बहुत शेमफुल, अपमान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए सत्य का बेल्ट से हम कमर खबर खबर बांधना है। ठीक, परमेश्वर की वचन है हमारे जीवन में एकदम सच्चाई होना है। ट्रूथ, सत्य का वो बेल्ट या पट्टा हम पहनना है। जब हम दूसरों को धोखा देता है, वो सबको मालूम होता है, परमेश्वर को भी मालूम होता है। हमारे जीवन में सच्चाई जब होता है तो ऐसा हम लज्जित या अपमानित होने का आवश्यकता नहीं होता है। बाइबल में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में एक परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम का 5वां अध्याय 1 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं, हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा, आप सुना होगा। दोनों विश्वासी लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, कलीसिया में आराधना के लिए आते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन एक दिन दोनों का मृत्यु हुई। पतरस प्रेरित उधर बैठा हुआ है, उनके आगे कुछ रुपया दिया और बोला, हमारा जमीन हम बेच लिया है और परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लाए हैं। पतरस पूछा, हनन्याह, ये पूरा पैसा है? हाँ बोला, लेकिन वो झूठ था। थोड़ा पैसा अपने लिए, अपने बातों के लिए निकाल के रह के बाकी पैसा लाया, लेकिन झूठ बोला। वो जल्दी उधर गिर के मर गया। 2 घंटे के बाद पत्नी आया, पत्नी भी वही झूठ बोला, पूरा पैसा हम लाया है। वो भी उधर गिर के उसकी भी मृत्यु हुई। सुनिए, कितना गंभीर बात है। उस दिनों में पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य से काम करते थे। पवित्र आत्मा के शक्ति बहुत काम करते थे। और जब एक परिवार के पति और पत्नी परमेश्वर की दास के आगे झूठ बोला, जल्दी गिर गया और उनकी मृत्यु हुई। बाइबल हमको मना करते हैं, बहुत वचनों में झूठ बोलने की आदत से हमको क्या करता है, परमेश्वर की वचन हमको मना करते हैं। हम 2-3 वचन पढ़ेंगे। एफिसियो 4 अध्याय का 25वां वचन, एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। ये एक आज्ञा दिया हुआ है। हम हर एक को परमेश्वर के वचन में एक ऐसा एक आज्ञा दिया हुआ है। क्या आज्ञा है?
इस कारण झूठ बोलने का आदत छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से, भाई बहन से, पड़ोसी से सच सच बोलना है। मतलब जीवन से झूठ की स्वभाव पूरा बाहर निकाल के सच्चाई के रास्ते में हम आगे जाना है। चाहे आप पास्टर है, पासवान है, चाहे आप मिशनरी हो, कलीसिया के अगुए भाई हो, आपका सेवकाई क्या भी हो, परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं आपके जीवन में एकदम सच्चाई होना है। झूठ बोलने की आदत से हर एक विश्वासी आजकल उससे अलग रहना है। ठीक, कुलुसियों की तीसरा अध्याय का 9वां वचन, कुलुसियों कोलोसियंस 3:9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उधर डाला है। जब हमारा नया जन्म हुआ है, हम पुराने मनुष्य के स्वभाव और उनके कामों से पूरा पीछे उधरा है और आज नया व्यक्ति है। इसलिए झूठ मत बोलो, आप सत्य बोलो। ये वचन परमेश्वर की वचन की आज्ञा है। क्या हम लोग अपने जीवन में इस वचन को स्वीकार करेगा तो आपका जीवन बहुत आशीषित हो सकता है। और पत्रुस की पहला पुस्तक दूसरा अध्याय का पहला वचन, 1 पीटर 2:1, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नई नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ऐसा लिखा है। मतलब हमारे जीवन से पूरा कपट और छल और झूठ मूठ की स्वभाव हम छोड़ना है। क्या आप सहमत है? आप करेंगे ऐसे? ऐसा करोगे तो आपका जीवन जरूर आशीषित होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आपका जीवन, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोस लोगों के लिए, पूरे लोगों के लिए आपका जीवन आशीष का एक जीवन बन सकता है। ठीक है। और मैंने अभी इस क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। इस झूठ का स्वभाव या आदत एक बहुत बड़ा परिवार है। एक ही व्यक्ति नहीं है इस परिवार में। इस परिवार में बहुत सारे और रिश्तेदार लोग भी है। प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा, दिखावट देना, नहीं तो क्या है, हिपोक्रेसी, इसको पाखंड कहते हैं, पाखंड। और डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल लोग डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी करते हैं, मतलब कूटनीति वाला है। और कपड़ का लोग है और दूसरों के आगे कपड़ धारणा देने वाले हैं। ऐसे सब स्वभाव इस परिवार के अंग है। इस परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं। ये सब स्वभाव को हमारे जीवन से हम जरूर बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, मैं अभी समाप्त करना चाहूंगा। अंत में हम एक निर्णय लेके आज वापस जाएंगे। वी विल टेक ए डिसीजन, वी विल टेक ए चॉइस, मेक ए चॉइस। एक निर्णय लेके आप जाना है। मैंने अभी कंक्लूशन के रूप में बताना चाहूंगा। भजन संहिता 119 का एक वचन है। भजन संहिता 119 का 128वां वचन, साम 119 वर्स 128, ऐसे पढ़ते हैं, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों का को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। गीतकार का, भजन संगीतकार का एक अच्छा निर्णय है। परमेश्वर की वचन सच्चाई का वचन है और आपके उपदेशों सच्चाई का उपदेश है। इसको ठीक जान के मैं सब मिथ्या मार्गों से, सब झूठी मूठी बातों से,
सब छल की बातों से, कपटता की, पाखंड के और ऐसे पूरे स्वभाव से, चालाकी स्वभाव से मैं परमेश्वर की ओर आता है। इसको सब, इस सबको मैं छोड़ देते हैं। क्या आप चालाक व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है? आपका जीवन में एक बदलावट होना है आज। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, आपका जीवन बदलना है, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार किया है। इसलिए हमारा जीवन का नियंत्रण यीशु मसीह को हम देना है। यदि यीशु मसीह हमारा हृदय में नियंत्रण करता है, हमारा मालिक है, राजा है, तो यीशु मसीह का स्वभाव के अनुसार सच्चाई के रास्ते में हम लोग आगे आगे जाना है। क्या आप सहमत है? आप क्या ये निर्णय लेके जाओगे? आज से मेरा जीवन से मैं पूरा झूठ मूठ का बातें छोड़ देता हूं और पवित्र आत्मा की सहायता से सच्चाई के रास्ते में मैं जाना चाहता हूं। यदि आप ऐसा निर्णय से आप जाओगे तो आपका जीवन बहुत आशीषित जीवन होगा। हमारा विषय यही था, जो बातें परमेश्वर के हृदय को दुख देते हैं, उनको दुखी बनाते हैं। और आज का विषय यही था, जब परमेश्वर के लोग झूठ बोलने वाले हैं, उनके जीवन में छल के बातें हैं, कपटता है और पाखंड है और दिखावा है, ये सब परमेश्वर घृणा करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, आपसे प्रेम रहते हैं। इसलिए आप वापस आना है, अपने पापों को छोड़ के, माफी मांग के परमेश्वर के आगे आओगे तो जरूर आपको माफी मिल जाएगा और आपका जीवन आशीष का जीवन बन सकता है, हो सकता है। इस वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।